हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूजन एनर्जी के बारे में और साथ ही साथ समझेंगे व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट फॉर फ्यूचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर फ्यूजन एनर्जी न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम अचीव ए नेट गेन इन एनर्जी फ्रॉम ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिससे एक बिग अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। और ये बिग अचीवमेंट कैलिफोर्निया के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट में अचीव किया गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि ये लेटेस्ट ब्रेक थ्रू क्या है जिसकी चर्चा वर्ल्ड वाइड हो रही है। कहा जा रहा है कि फ्यूचर में ये ब्रेक थ्रू वर्ल्ड वाइड होने वाले जो एनर्जी क्राइसिस है उसे दूर करने में हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट में क्या अचीव हुआ उसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे नेट गेन इन एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या है, फ्यूजन एनर्जी क्या होता है, फ्यूजन एंड फ्यूजन में क्या डिफरेंसेज होते हैं, और लास्टली वी विल डिस्कस व्हाई फ्यूजन एनर्जी इज सिग्निफिकेंट फॉर फ्यूचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा डिस्कस करते हैं ये फ्यूजन एनर्जी क्या होता है। देखिए, अगर फ्यूजन एनर्जी की बात करें तो फ्यूजन इज ए डिफरेंट बट मोर पावरफुल वे ऑफ हार्नेसिंग द इमेंस एनर्जी ट्रैप्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मीन्स आप इसको ऐसे समझिए कि फ्यूजन जो न्यूक्लियस होते हैं उसके नाभिक में जो ऊर्जा होती है उसे यूज करने का एक तरीका है। यही वो प्रोसेस होता है जो सन है, जितने भी स्टार्स वगैरह हैं उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। मीन्स हम सभी जानते हैं कि सन के पास एक वास्ट एनर्जी है और ये जो एनर्जी है ये इसी फ्यूजन प्रोसेस से क्रिएट होती है। और इसी एनर्जी प्रोसेस को साइंटिस्ट लेबोरेटरी में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अर्थ पर एक सोर्स ऑफ एनर्जी डेवलप की जा सके, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी डेवलप की जा सके, ताकि हम जितनी भी हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं हैं उसे और ज़्यादा हम आसानी से कंप्लीट कर सके, पूरा कर सके। और ऐसा नहीं है कि अभी से स्टार्ट हुआ है, ये जो प्रोसेस है ये 1950 के डिकेड के टाइम से स्टार्ट हो चुका है, बट स्टिल अभी इन द एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है, अभी तक पूरी तरह से फाइनलाइज स्टेज नहीं आ पाया है। तो अब जरा समझते हैं कि कैलिफोर्निया के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में हुआ क्या है। देखिए, अगर बात करें तो इस लेबोरेटरी में हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं, जैसे कि मान लीजिए ड्यूटेरियम हो गया, टाइट्रियम हो गया, इन पर लेजर की बॉम्बार्डिंग की गई है ताकि उनका फ्यूजन हो सके, मीन्स वो आपस में जुड़ सके और एक क्या हो सके, एनर्जी क्रिएट हो सके, एक न्यूट्रॉन को डेवलप किया जा सके जिससे हम एनर्जी क्रिएट कर सके। तो अब बात आती है कि जिस लेजर की बॉम्बार्डिंग की गई है उसे क्रिएट करने में भी एनर्जी लगी होगी, वो खुद से तो क्रिएट हुआ नहीं होगा। तो लेबोरेटरी में जो अचीव किया गया है उसको जरा समझते हैं। अगर बात करते हैं साइंटिस्ट की ओर से कहा क्या गया है कि इस लेजर को क्रिएट करने में 2.1 मेगा जूल एनर्जी लगी थी, बट जो बम्बार्डिंग के बाद जो एनर्जी जनरेट हुई है उसकी कैपेसिटी थी 2.5 मेगा जूल। मीन्स जितना इनपुट डाला गया उससे ज़्यादा आउटपुट निकल कर आया है। इसी को नेट गेन इन एनर्जी कहा गया है। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि नेट गेन एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या है। मीन्स जितना एनर्जी इनपुट किया गया उससे ज़्यादा एनर्जी आउटपुट मिल गई है। तो अब जरा समझते हैं कि ये फ्यूजन एंड फ्यूजन में डिफरेंसेज क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो आसान है समझना, विखंडन और संलयन समझ लेते हैं, बट जब इंग्लिश में हम बात करते हैं फ्यूजन एंड फ्यूजन की तो कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है। जरा इसको समझते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर लेमन टर्म में समझें तो आप ऐसा समझिए कि फ्यूजन में एक एटम को 2 और मोर स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, मान लीजिए कि यूरेनियम 235 है तो इस पर पावर बॉम्बार्डिंग करते हुए इसे 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। मीन्स इसमें अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। बट क्या होता है फ्यूजन की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूजन में 2 और मोर जो स्मॉलर एटम्स होते हैं वो एक लार्ज एटम में फ्यूज मीन्स ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या देखा हमने कि फ्यूजन में क्या हो रहा है कि चीज़ों को तोड़ दिया जा रहा है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जा रहा है। मान लीजिए एक न्यूट्रॉन है उसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जा रहा है, बट जो फ्यूजन है उसमें अलग अलग जो न्यूट्रॉन्स हैं, जो एटम्स हैं, उन्हें ऐड करके एक न्यूट्रॉन बना दिया जाता है। मीन्स वहाँ पर एनर्जी को एक जगह ज़्यादा पर लाई जाती है। फ्यूजन में क्या है, एटम्स को तोड़ दिया जाता है एंड फ्यूजन में 2-3 एटम्स को एक साथ ऐड कर दिया जाता है, जैसे कि ड्यूटेरियम हो गया, टाइटेरियम, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। फ्यूजन में क्या किया गया कि वहाँ पर ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम, हीलियम वगैरह हैं, उन पे लेजर की बॉम्बार्डिंग करके उन्हें फ्यूज कर दिया गया, मीन्स उन्हें ऐड कर दिया गया। बट जो करंट सिनेरियो में जितने भी हमारे पास जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पर क्या होता है इस फ्यूजन प्रोसेस का यूज किया जाता है। वहाँ पर यूरेनियम 235 का फ्यूजन किया जाता है, मीन्स उनका विखंडन किया जाता है, उन्हें तोड़ दिया जाता है और उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। फ्यूजन प्रोसेस में फ्यूजन प्रोसेस से ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होती है। फ्यूजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इससे 4 टाइम ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। जो करंट में हम फ्यूजन का यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उससे ज़्यादा फ्यूजन में एनर्जी जनरेट की जा सकती है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है।
और इसमें क्या है, जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं यहाँ पर हम करंट में क्या देख रहे हैं, फ्यूजन यूज हो रहा है। तो फ्यूचर की प्लान क्या है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, कि हम जो फ्यूजन प्रोसेस है उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें, क्योंकि हम आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है। फ्यूचर में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, 4 टाइम ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जा सकेगी। यही डिफरेंसेज होता है बेसिकली फिजन एंड फ्यूजन में। मीन्स यहाँ पर एक बार फिर से रिकॉल कर ले, फ्यूजन मीन्स विखंडन में क्या होगा कि चीज़ें अलग अलग चीज़ें टूट जाएंगी, जो एटम्स होंगे अलग अलग टूट जाएंगी। और फ्यूजन में क्या होगा कि अलग अलग जो एटम्स हैं वो एक साथ फ्यूज हो जाएंगे, मीन्स एक साथ आ जाएंगे। अब जरा समझते हैं कि फ्यूजन टेक्नोलॉजी जब इतनी अच्छी है, मीन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा 4 टाइम ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो सकती है, तो प्रॉब्लम क्या है। हाँ, आसानी से इसे डेवलप किया जा सकता है अर्थ पर, इसको जरा समझते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके विषय में अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कहना यह है कि फ्यूजन रिएक्शन के लिए सन के कोर में जितना टेम्परेचर होता है, जो सन का कोर है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फ्यूजन प्रोसेस होता है हम सभी जानते हैं, तो यहाँ पर जितना पावर होता है, जो टेम्परेचर होता है, उससे 10 टाइम ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है फ्यूजन प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। और ये टेम्परेचर अर्थ के किसी लेबोरेटरी में डेवलप करना उतना आसान नहीं है, इसी पर काम किया जा रहा है। करंट सिनेरियो क्या है, हम क्या देख रहे हैं, कभी तक क्या देखा गया, जितना अचीवमेंट हुआ इसमें ये हुआ है कि हमने जितना एनर्जी डाला उससे ज़्यादा एनर्जी का हमने आउटपुट कर लिया है। बट सिनेरियो क्या कहता है कि आपको अगर फ्यूजन प्रोसेस को क्रिएट करना है तो जो सन के कोर में टेम्परेचर होता है उससे 10 टाइम ज़्यादा टेम्परेचर को जनरेट करना होगा आपके लेबोरेटरी में। तो अभी तक तो ऐसा हो नहीं पाया है, बट जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि नेक्स्ट 3-4 डिकेड में ऐसा करना पॉसिबल हो सकता है। मीन्स लेबोरेटरी में, अर्थ के किसी लेबोरेटरी में जो फ्यूजन प्रोसेस है उसे डेवलप किया जा सकता है, इसीलिए इस पर आगे बढ़ चढ़कर काम की जा रही है। तो ये तो हमने समझ लिया कि प्रॉब्लम क्या है। अब जरा समझते हैं कि वाई इज इट सिग्निफिकेंट फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसको जरा समझ। तो अगर अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बात करें तो फ्यूजन प्रोसेस के कंपेयर में हमने क्या देखा कि फ्यूजन में 4 टाइम ज़्यादा एनर्जी जनरेट की जा सकती है। और वर्ल्ड वाइड जैसे कि पावर की डिमांड बढ़ते जा रही है, ऐसे में ह्यूमन के लिए एक सोर्स की ज़रूरत होगी क्योंकि ज़्यादा पावर जनरेशन कर सके। आने वाले दिनों में क्या होगा, जो हम कोल से जनरेट कर रहे हैं या पेट्रोलियम से जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। तो ऐसे में हमें एक अल्टरनेट सोर्स की ज़रूरत होगी, इसलिए साइंटिस्ट जो हैं इस फ्यूजन प्रोसेस को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो फ्यूजन प्रोसेस होता है वो कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इसमें कहा जाता है कि किसी तरह का कोई कार्बन एमिशन नहीं होता है। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि इसमें रेडिएशन के चांसेज नेग्लिजिबल होते हैं, मीन्स रेडिएशन ना के बराबर होता है। जो करंट सिनेरियो में हमने डिस्कस किया कि जो फ्यूजन प्रोसेस का यूज करके न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी जनरेट की जा रही है, वहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है कि रेडिएशन होना। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पर रेडिएशन हो गया, जिसके कारण लोगों की प्रॉब्लम हो गई है। तो ये जो फ्यूजन प्रोसेस है इसमें रेडिएशन ना के बराबर होता है। मीन्स एक तरफ यहाँ रेडिएशन होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, कार्बन फ्री सोर्स ऑफ अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, मीन्स अधिक से अधिक लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जा सकती है। तो ओवरऑल तरीके से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तब आप आसानी से समझ सकते हैं वाई इज इट सिग्निफिकेंट फॉर फ्यूचर। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।